हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। पीएस क्लासेस सी टेट ईवीएस पेडागोजी टेस्ट सीरीज 8 लेकर के प्रेजेंट हो गया है। दोस्तों, आज का जो हमारा टारगेट है 200 लाइक एंड 200 सब्सक्राइब। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। दोस्तों, इसमें से ऑप्शन ए जो है हमारा नहीं की तरफ जाता है, बच्चे कम गलतियां करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट, समूह में पंक्तियां का संग्रह करना। सेकेंड, पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। थर्ड, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों बताइए दोस्तों, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? फर्स्ट, जितनी अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। बी, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। सी, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। एंड डी, बच्चों की परस्पर क्रियावलोकन और सहयोग। दोस्तों, विच वन इज करेक्ट बताइए, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसमें जितनी अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करें। नेगेटिव क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रख करके सूचना दर्ज करना, बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। माय डियर स्टूडेंट, बताइए प्लीज किस ऑप्शन की तरफ चलें? सी जो है इसमें नेगेटिव को बता रहा है, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर हमें नहीं और हाँ का बड़ा ही ध्यान देना होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इनमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें? तो ये हमें ऑप्शन की तरफ ले जाता है डी। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किमी है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की ट्रेन की औसत चाल थी। बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है ए, बी, सी। किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाए माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स? ऑप्शन हमारा जो सही होता है वो बी की तरफ जाता है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। बताइए दोस्तों, किसे पार करने की संभावना नहीं है? बी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। बताइए दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होता है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। बताइए क्या थे? तो वो थे सी ऑप्शन हमारा सही होता है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? ए, बी, सी एंड डी में से बताइए
कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? तो इसमें दोस्तों हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ए डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल, शक्करखोरा। टेल मी गाइस, कौन सा है? तो ऑप्शन जो हमारा सही की तरफ जाता है, जो ऑप्शन हमारा सही की तरफ जाता है, बताइए। टेल मी गाइस, सी कोयल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूनदाना, सौंफ। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी साबूनदाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची, चीड़। उसने नारियल देखे होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ए टमाटर, नाशपाती और चीकू। बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। एंड डी नाशपाती और चीकू। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? सी हमारा ऑप्शन सही होता है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला एंड खीरा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती हैं? टेल मी। पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कथा। टेल मी गाइस, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी गाइस, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? ए पोचमपल्ली और कलमकारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके और इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। बताइए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ए मलेरिया। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी बर्फ मुक्त में मिलती है। अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। टेल मी गाइस, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? टेल मी गाइस, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है, देखिए सबसे बेटर हमें जो दिख रहा है, बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, या शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पाठ से पहले योजना तैयार करना। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? तो ऑप्शन सी सबसे बेस्ट लगता है, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। इसीलिए ऐसा ही इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। टेल मी गाइस, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? टेल मी गाइस, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? टेल मी गाइस, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? कविताओं के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में? कविता और कहानियों के बारे में। तो ऑप्शन जो हमारा सही दिख रहा है वो जा रहा है ए की तरफ, ए और बी और डी।